आपने ये कुछ रख रखा है आपने जेब में, क्या लेके आए आप? ओ ये आ गया रिमोट है जी। मैडम जी ने बोला है सोनिया जी ने कि अब इसका कार्यकाल खत्म हो गया। इसमें एक ही बटन था म्यूट का। अब वाले जो प्रधानमंत्री है ना उनके आगे ये चलता ही नहीं है। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो एक नेशनल व्यूज पे होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है। आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती है, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। दहशत मत रखिए, दहशत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज दिल्ली में 20,000 केस हो चुके हैं, लगभग 450 डेथ हुई हैं, 473 डेथ हुई हैं। केवल 2,500 पेशेंट्स हैं, बाकी सब अपने घर में इलाज करा रहे हैं। तो जैसे बुखार होता है, जैसे डेंगू होता था, ठीक हो जाते थे, आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाते थे, आप भी ठीक हो जाओगे। सब लोग ठीक हो जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मीनवाइल कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, इसीलिए जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू है। कि ये आपकी फैमिली की तस्वीर है यहाँ पे, तो इसमें हमें बताएं कौन कौन है इस तस्वीर के अंदर प्लीज। वो तो हमारी पत्नी है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जी हैं, और ये बेटियां हैं दोनों जी। नाम क्या क्या है इनके? और नाम तो हम भुला रहे हैं। ताबीई है, उनका बेटा है, और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने। से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दिया। कोई सेंस है इस बात की? शांति दूत कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोते हैं, आपने देखा होगा। और ये लोग आत्महत्या जैसा कृत्य भी ना के बराबर करते हैं। कभी शायद सुनने में मिल जाए तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य और नसीब है। हिंदू के बच्चे बेरोजगारी का ही रोना रोते रहते हैं और जरा से दुखी होकर के आत्महत्या करने की बहुत सारी घटनाएं इनकी सुनने के लिए मिलती हैं। आज वीडियो को काटिएगा नहीं, आगे स्किप मत करिएगा, इसे जरूर सुनिएगा। और मैं कुछ ऐसे तथ्य रख रहा हूं कि आज आपकी आंखें खोलने वाला काम कर रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शांति दूतों ने हमारे किन किन कामों पर कब्जा कर लिया, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मैं अपने भाव से इस बात को रख रहा हूं।
एक युवा लड़का मेरे पास आया और बोला, महाराज मैं बड़ा बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, 7 साल तो हो गए, नौकरी तो मिली नहीं। जीडीपी की बात, इधर उधर की बात उसने बहुत सारी गिनाई। कुल मिलाकर के जब बोलते बोलते थक गया तो उसकी सुनने के बाद मैंने उससे कुछ प्रश्न किए, और ये प्रश्न आप सभी हिंदुओं की आंखें खोलने वाले हो सकते हैं। और आपको समझना चाहिए मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, समझदार के लिए सारा काफी है। मैंने उससे कहा कि तुम दर्जी का काम कर लो, उसने मना कर दिया। मैंने कहा लेडीज ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, उसने ये काम भी करने से मना कर दिया। हलवाई का, बढ़ई का, लोहार का, वेल्डिंग का काम कर ले, इनमें से कोई काम कर सकता है? बोले नहीं कर सकता। मैंने कहा ग्राफिक डिजाइन का काम कर ले, कबाड़ी का काम कर सकता है? बोले नहीं कर सकता। अरे सब्जी फ्रूट आदि बेच ले? बोले नहीं कर सकता। अरे जूस की दुकान खोल ले? बोला नहीं कर सकता। आटा चक्की आदि खोल ले, उसके लिए उसने मना कर दिया। मैंने कहा भाई चाय पोए की आदि की दुकान खोल ले, किराने की दुकान खोले, रंगाई पुताई का काम कर ले। बोले इनमें से कोई काम नहीं कर। अरे कार ट्रक तुझे चलाना आता है क्या? बोले नहीं मैं नहीं चला सकता। बाइक रिपेयरिंग कर ले? बोले नहीं कर सकता। अच्छा मैंने कहा एक बात बता, तू पढ़ा लिखा है तो तुझे कंप्यूटर तो आता होगा? बोले कंप्यूटर चलाना मुझे नहीं आता। अच्छा अकाउंट का काम कर लेता है? बोले नहीं कर सकता। अच्छा राजमिस्त्री के साथ तू जाकर के काम कर सकता है? उसने उस कार्य को भी मना कर दिया। मैंने कहा भाई सड़क पर बहुत पंचर पुत्र पंचर लगाते हुए मिल जाते हैं, मैंने तो पंचर का काम कर ले। बोले नहीं 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 ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा एक काम कर, होटल रेस्टोरेंट में काम कर सकता है, या कोई छोटा मोटा है होटल रेस्टोरेंट खोल ले। उसने इस काम को करने के लिए भी मना कर दिया। मैंने कहा बिजली रिपेयरिंग, पंखा, वॉशिंग मशीन आदि का काम कर ले, सीख ले। बोले नहीं कर सकता। कपड़े की दुकान कर सकता है? बोले नहीं कर सकता। मैंने आखिरकार उससे कहा कि मजदूरी तो कर ही सकता है? बोले अरे महाराज मजदूरी करने के लिए थोड़े पढ़े लिखे हैं इतने हम, तो मैंने तो कर क्या सकता है? बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, बीए पास हूं, ये सब काम मेरे बस के लिए नहीं है, मेरे बस में नहीं है, और ना मैंने इन कामों के लिए पढ़ाई लिखाई की है। मुझे क्लर्क की नौकरी चाहिए वरना मेरी शादी नहीं होगी। बोला मोदी ने हम जैसे युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आज के युवा में कहना चाहता हूं कि मेहनत करने के बजाय सरकार को गाली देना बेहतर विकल्प समझते हैं। काम तो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन काम चोर भी तो चारों तरफ हैं। काम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, शांति दूत इन कामों को झपट रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे इन बातों से आप सब समझ रहे होंगे। इन शांति दूतों ने इन सब जगह कब्जा कर लिया। कारण क्या है? क्योंकि हम केवल 1-2 पैसे की नौकरी के लिए इंतजार करते रहते, बैठे रहते हैं। तो काम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, शांति दूत इन कामों को झपट रहे हैं। तुम तो सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे रहो बस। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को शिक्षित के साथ साथ हुनरमंद भी बनाइए। यह सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यह सोच हमें बर्बाद कर देगी। बच्चों को हुनर सीखने की सीख दो। समाज का जब हर व्यक्ति कोई ना कोई हुनर लेकर के बैठेगा, हुनर को जानने वाला होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मुगल आए, चोर बनकर आए। बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? नादिर शाह कौन था? अब्दुल साहब दाली कौन था? ये सब क्या कोई पीर और फकीर थे? और जो इनसे नाता जोड़ता है वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता, और जो भारत मां का बेटा नहीं वो मेरा भाई कैसा, और जब मेरा भाई नहीं तो फिर उनके साथ रिश्ता कैसा? अगर भाई बनना है तो बनोरस खान सीने से लगाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें बंदे मातरम स्वीकार नहीं होगा तो फिर तुम्हें इस भारत में रहने का कोई अधिकार भी नहीं होगा। 1924 का एक कानून चला आ रहा है हमारे यहां, और वो हमारे हिस्सा है कि जो भारत के मंदिर हैं उन मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है वो सरकार लेती है। कुछ मंदिरों का 100% लेती है और कुछ परसेंट वहां के जो काम काज देखते हैं उनको दे देती है। लेकिन ये कानून सिर्फ हमारे लिए है। मस्जिद में तो कुछ होता ही नहीं, चढ़ावा कौन करने आ रहा है, वहां तो कोई और ही होता काम। जो काम रुकवा दिया मोदी ने वहां तो वो काम हो रहा था। तो मजारों का, गुरुद्वारों का, इन सब जगह का पैसा सरकार नहीं लेगी, लेकिन इत्तेफाक से आपके मंदिर तो एक जमाने न तो रिजर्व बैंक होता था, उसी में रखा जाता था सोना वगैरह, तो अरब खरबों खरबों रुपया होता है। तो अब मंदिरों से इस पैसे को सरकार के लेने का हक समाप्त होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको एक जगह जरूर से जरूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।